बच्चों, क्या हाल है। तो हम कर रहे थे पार्टनरशिप की कुछ बेसिक और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे। उसमें एक पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं हम। ड्राइंग इंटू में नंबर ऑफ ड्राइंग, मतलब जितना भी पैसा ड्राइंग किया है और जितनी बार ड्राइंग किया है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की रेट आपको दे रखी होगी, इंटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। ये होती है इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग की फॉर्मूला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है? ड्राइंग इंटू नंबर ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। ड्राइंग क्या होती है? जितना पैसा वो निकालता है। नंबर ऑफ ड्राइंग क्या होती है? जितनी बार निकालता है, कितनी बार वो ड्राइंग कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दिया होता है, इंटरेस्ट किस रेट पर है। एवरेज पीरियड अपॉन 12, एवरेज पीरियड हमको निकालना होता है। अच्छा, ये जो ड्राइंग इंटू नंबर ऑफ ड्राइंग है, हो सकता है नंबर ऑफ ड्राइंग ना दे दे, तो जो टोटल ड्राइंग होता है उसका मतलब ही यही होता है, ड्राइंग इंटू नंबर ऑफ ड्राइंग। ठीक है, अब एवरेज पीरियड की बात है, क्योंकि ड्राइंग भी आपको क्वेश्चन में पता होगा, नंबर ऑफ ड्राइंग आप कॉमन सेंस से निकालोगे अपने, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा कि टोटल कितनी बार ड्राइंग कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया होगा। दिक्कत आती है यहाँ एवरेज पीरियड में। ये एवरेज पीरियड क्या लेंगे हम? देखिए, यदि क्वेश्चन में ड्राइंग का समय ना दिया हो तो एवरेज पीरियड जो होती है वो 6 मंथ की होती है। ये हम पढ़ चुके थे। यदि क्वेश्चन में ड्राइंग का समय ना दिया हो तो एवरेज पीरियड क्या होती है? 6 मंथ की होती है। जैसे एग्जांपल लिया एक, इफ़ एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, जैसे एक्स और वाई एक पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, वो प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं इन रेशियो ऑफ 2:3। किस में बांटते हैं? 2:3 में बांटते हैं। एक्स ड्रॉज 5,000 रुपीज़ पर एनम। एक्स कितना ड्रॉ कर रहा है? 5,000 रुपये पर एनम, मतलब एक साल में 5,000 रुपये। कितनी बार ड्राइंग कर रहा है, कैसा ड्राइंग कर रहा है नहीं पता, टोटल ड्राइंग हमें बता दिया कि टोटल एक साल में कितना कर रहा है? 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6% पर एनम। ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितना है? 6% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो कैसे निकलती है? टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये टोटल ड्राइंग ही तो होती है। ड्राइंग इंटू नंबर ड्राइंग लिखो या टोटल ड्राइंग लिखो, बात वही हुआ। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। टोटल ड्राइंग हमें दे रखा है 5,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, मतलब 6/100। और एवरेज पीरियड कुछ समय नहीं दिया हुआ, समय नहीं दिया हुआ तो एवरेज पीरियड क्या लेते हैं हम? 6 महीने, मतलब 6। तो एवरेज पीरियड की जगह 6/12। इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 150 रुपये। मतलब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 150 रुपये। यहाँ तक हमने देख रखा था। अब आगे देखिए दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यदि क्वेश्चन में ड्राइंग की अमाउंट एक निश्चित समय अंतराल पर निश्चित राशि हो, मतलब एक निश्चित अंतराल पे ले, जैसे हर महीने लेती हो, हर महीने के शुरू में ड्राइंग हो जाता हो, हर महीने के लास्ट में ड्राइंग होता हो, मतलब एक निश्चित समय पर ड्राइंग हो रहा है और ड्राइंग की जो रकम है, जो अमाउंट है वो भी निश्चित है, मतलब हर महीने 5,000 ही ड्राइंग होना है, हर महीने 3,000 ही ड्राइंग होना है। अगर ऐसा है तो एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? तो देखिए, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब पहले ड्राइंग के बाद कितना समय बच गया, एंड टू टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और अंतिम ड्राइंग के बाद कितना समय बच गया, अपॉन में 2। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने ड्राइंग किया जनवरी महीने में और पूरा साल मान लीजिए जनवरी टू दिसंबर, अप्रैल टू मार्च चलता है, अप्रैल टू मार्च, और हर महीने के 1 तारीख को वो ड्राइंग कर लेता है। हर महीने के 1 तारीख को क्या कर लेते हैं? ड्राइंग कर लेते हैं। मान लीजिए अप्रैल से मार्च तक, ठीक है, हर महीने। जैसे 1 अप्रैल आएगा तो 1 अप्रैल को, जैसे 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को ड्राइंग करेगा, फिर 1 जून को, फिर 1 जुलाई, फिर 1 अगस्त, फिर 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च। ड्राइंग कितना करेगा? मान लो 5,000 रुपये ड्राइंग कर रहा है। कितना ड्राइंग कर रहा है? 5,000 रुपये। तो हर 1 तारीख को ड्राइंग कर रहा है वो, मतलब हर महीने ड्राइंग कर रहा है। अंतराल भी निश्चित है और अमाउंट भी निश्चित है। तो अब देखो हम एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। एवरेज पीरियड
एवरेज पीरियड का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इंटू टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2, सॉरी इंटू नहीं होता प्लस होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। तो देखिए पहला ड्राइंग सबसे पहले कब किया होगा, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को ड्राइंग करने के बाद उसके पास कितना समय बच गया, देखो 1 अप्रैल को किया है तो अप्रैल का तो पूरा महीना है ही, पूरा अप्रैल का महीना बच गया ना, 1 अप्रैल को ही कर लिया तो अप्रैल का तो पूरा महीना है ही, 1 महीना। उसके बाद मई से लेके मार्च तक का पूरा महीना बच गया, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महीने। तो पहले ड्राइंग के बाद कितना समय बच गया, 11 महीना, और अप्रैल का पूरा 1 महीना मतलब 12 महीना। प्लस क्या करना था, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अंतिम ड्राइंग के बाद जितना समय बच गया। अंतिम ड्राइंग कब करेगा वो, 1 मार्च को। 1 मार्च को करने के बाद कितना समय बच गया, केवल मार्च का महीना। मार्च के बाद 1 मार्च को ड्राइंग किया तो केवल मार्च वाला महीना, क्योंकि 1 अप्रैल को तो फिर से दूसरा साल चालू हो जाएगा। इस साल के लिए 1 मार्च को किया है तो केवल मार्च का महीना बच गया। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मतलब अंतिम ड्राइंग के बाद कितना समय बच गया, 1 महीने का, 1 बटे में 2, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 बटे 2, 13 को 2 से भाग करेंगे तो 6.5। तो एवरेज पीरियड कितना आ गया, 6.5। ठीक, अब मान लीजिए कि इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 6% पर एनम, 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग। देखो हर महीने 5000 कर रहा है और कितनी बार कर रहा है वो, 12 महीने तक कर रहा है तो 12 बार करेगा। इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 6%, 6/100 इनटू में एवरेज पीरियड कितना आ गया, 6.5 अपॉन में 12, 6.5 अपॉन में 12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ड्राइंग था 5000 रुपये पर महीने, नंबर ऑफ ड्राइंग 12, हमने एवरेज पीरियड निकाल दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19,500। कितना आ जाएगा, 19,500। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी है, ड्राइंग का टाइम आपको दिया होगा तो एवरेज पीरियड क्या है, या तो आप एवरेज पीरियड निकाला करो या आप याद कर लो। कैसे याद करें सर, देखो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है तो एवरेज पीरियड कितना लेना है, 6.5। एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के लास्ट में ड्राइंग कर रहा है तो एवरेज पीरियड 5.5। ये फॉर्मूले से निकाला हुआ है, पहले से मैंने निकाल दिया है, आप चाहो तो याद कर लो। मिड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिड में, हर महीने के बीच में अगर ड्राइंग करेगा तो एवरेज पीरियड कितना होगा, 6। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर मतलब जो है 3-3 महीने का एक पीरियड, ये हम पूरे साल को 3-3 महीने के पीरियड में मतलब 4 बार पीरियड में बांट देते हैं, तो एक पीरियड को कहते हैं हम क्वार्टर, मतलब 3 महीने के हिस्से को क्वार्टर कहते हैं। तो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, प्रत्येक क्वार्टर के शुरू में, तो एवरेज पीरियड हो जाएगा 7.5। मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिड में, तो एवरेज पीरियड हो जाएगा 6.5। एंड एट एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के लास्ट में, तो एवरेज पीरियड हो जाएगा 4.5। ठीक है, उतार लो इसे। ये जो एग्जांपल्स करवाया हूँ इसको भी उतार लो। उतार लिया जी। तो अब आप अपने बुक के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, और कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।